दोस्तों, हमारे देश में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। आए दिन धर्मांतरण की घटनाएं सामने आती रहती है, जिसे लेकर एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने की बात कही जाती है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने कानून बना भी दिए हैं, जिसके पक्ष और विपक्ष में कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती रहती है। वहीं इसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमे भी दायर किए गए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे इस्लामिक देशों के बारे में जहां इस्लाम धर्म छोड़ने पर होती है मौत की सजा, जबकि उसी देश में किसी दूसरे धर्म के लोगों द्वारा इस्लाम अपनाने पर न सिर्फ उनका स्वागत होता है, बल्कि उन्हें ढेर सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है सऊदी अरब का, जो पूर्ण रूप से राजशाही साम्राज्य वाला एक सुन्नी इस्लामिक देश है और यहाँ का कानून शरिया पर आधारित है। वहीं गैर मुसलमानों को निजी तौर पर अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है और कई मायने में उनके साथ भेदभाव भी नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ गैर मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिल सकती है और न ही उन्हें अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। साथ ही इस्लाम से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को धर्म त्याग और ईश निंदा माना जाता है, जिसके लिए कानून में जेल या मौत की सजा मुकर्रर है। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार 1913 से 2013 के बीच धर्म त्याग या ईश निंदा के लिए किसी को फांसी की सजा नहीं दी गई है। वहीं कोई गैर मुसलमान इस्लाम अपनाना चाहे तो उसकी सरकार द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। कतर, यहाँ इस्लाम में धर्म त्याग एक अपराध है। 2004 में स्थापित विशिष्ट पारंपरिक शरिया कानून 11 के तहत मुसलमानों द्वारा धर्म त्यागने पर मौत की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 257 के तहत 5 साल की सजा भी हो सकती है। वहीं कोई भी व्यक्ति मुसलमानों के धर्मांतरण से संबंधित किसी लिखित या रिकॉर्ड की गई सामग्री या वस्तुओं के साथ कतर आता है और अपना प्रचार करता है तो उसे 2 साल की कैद हो सकती है। यहाँ तक कि अपने धर्म से जुड़े किसी भी विषय पर कतर के मुसलमानों से चर्चा करते हुए पकड़े जाने पर उसे अपने देश डिपोर्ट कर दिया जाता है, जबकि गैर मुसलमानों को इस्लाम में शामिल करने के लिए धर्मांतरण के खिलाफ यहाँ कोई कानून नहीं है। यमन, यहाँ दंड संहिता के अनुच्छेद 12 और 259 के तहत इस्लाम के धर्म त्यागियों के लिए मृत्युदंड की सजा है, पर यदि वह अपने नए धर्म में विश्वास की निंदा करते हुए अपने फैसले पर पश्चाताप करता है और इस्लाम में लौटता है तो उसे माफी भी मिल सकती है। जॉर्डन के कानून में इस्लाम से धर्म त्याग को लेकर कोई ठोस प्रावधान तो नहीं है, लेकिन जॉर्डन के नागरिकों को यह अधिकार है कि यदि कोई इस्लाम से धर्म त्याग करता है तो उसके खिलाफ इस्लामी अदालतों में मुकदमा कर सकता है। यदि कोई इस्लामी अदालत उस व्यक्ति को धर्म त्यागी का दोषी ठहराती है तो उसे जेल की सजा देने, उस व्यक्ति की शादी को रद्द करने और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। सूडान में इस्लाम छोड़ने पर जुलाई 2020 तक मौत की सजा दी गई थी, लेकिन उसके बाद इस कानून को हटा दिया गया है। सूडान में मौत की सजा सूडानी पिनल कोड 126(2) के तहत दी जाती है। इसके तहत जो कोई भी धर्म त्याग का दोषी है उसे कोर्ट द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर पश्चाताप करना होता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है और इस्लाम में वापस परिवर्तित नहीं हुआ तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। सूडान की पूर्व महिला और मानवाधिकार कार्यकर्ता नहला महमूद के अनुसार 2010 और 2012 के दौरान 120 और 170 सूडानी नागरिकों को धर्म त्याग के लिए दोषी ठहराया गया था, जिनमें से अधिकांश ने मौत की सजा से बचने के लिए पश्चाताप किया था। कुवैत में इस्लाम को छोड़ने पर मौत की सजा जैसा कोई कानून नहीं है, लेकिन यहाँ के फैमिली कोर्ट को अधिकार है कि वो धर्म त्यागियों पर मुकदमा चला सकता है। यदि कोई फैमिली कोर्ट किसी मुसलमान को धर्म त्याग का दोषी ठहराती है तो अदालत के पास उस व्यक्ति की शादी को रद्द करने और उसे संपत्ति के अधिकार से अयोग्य घोषित करने की शक्ति है और कोर्ट चाहे तो उसे मृत्युदंड की सजा भी सुना सकता है। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का संविधान धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है और सरकार आमतौर पर व्यवहार में
सभी धर्मों के अधिकार का सम्मान करती है। हालांकि कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे मुसलमानों के बीच ईसाई धर्म फैलाने के प्रयास की अनुमति नहीं है। संघीय संविधान घोषित करता है कि इस्लाम देश का आधिकारिक धर्म है। सरकार इस्लाम से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को मान्यता या अनुमति नहीं देती है, लेकिन गैर मुसलमान इस्लाम में परिवर्तित हो सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हर साल 1500 से अधिक लोग इस्लाम को अपनाते हैं। यूएई की दंड संहिता के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 66 में हुद्दत अपराधों को मौत की सजा के साथ दंडित करने की बात कही गई है। हालांकि धर्म त्याग के लिए किसी को भी अभी तक फांसी नहीं हुआ है और 2020 के बाद अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 66 में शामिल हुद्दत अपराधों को हटा दिया गया है। मालदीव 2008 से मालदीव का संविधान सुन्नी इस्लाम को आधिकारिक राज्य धर्म के रूप में स्वीकार करता है और नागरिक केवल सुन्नी इस्लाम का ही पालन कर सकते हैं। गैर मुस्लिम नागरिक केवल निजी तौर पर अपने धर्म को मान सकते हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद और अन्य विशिष्ट पदों पर केवल सुन्नी मुसलमान ही हो सकते हैं। 27 अप्रैल 2014 से मालदीव में 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए धर्म त्याग को हुद्दत अपराधों के अंतर्गत रखा गया है और इसके लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। ये कानून पहले भी यहाँ हुआ करते थे, लेकिन 1953 में इसे समाप्त कर दिया गया था और 2014 से इसे दोबारा पुनर्जीवित किया गया है। मॉरिटानिया, यहाँ के पिनल कोड का अनुच्छेद 306 इस्लाम में धर्म त्याग को अवैध घोषित करता है और इस्लाम छोड़ने के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। सबसे पहले दोषी को 3 दिनों के भीतर पश्चाताप करने और इस्लाम में लौटने का अवसर दिया जाता है। ऐसा नहीं करने पर उसे मौत की सजा के साथ साथ उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती है। नाइजीरिया, वैसे तो यहाँ के संघीय कानून में धर्म त्याग को अपराध नहीं माना गया है। यहाँ का संघीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और धर्म परिवर्तन की अनुमति भी देता है। नाइजीरिया के संविधान की धारा 10 में कहा गया है कि संघ की सरकार किसी भी राज्य के किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाने की इजाजत नहीं देता है। बावजूद इसके उत्तरी नाइजीरिया के 12 मुस्लिम बहुल राज्यों में शरिया कानून लागू किए गए हैं, जिसका उपयोग मुस्लिम धर्म त्यागियों के ऊपर किया जाता है, खासकर उन मुस्लिमों के खिलाफ जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। लेकिन नाइजीरियन सरकार इन राज्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। सोमालिया, सोमालिया में इस्लाम से धर्म त्याग एक अपराध है। सोमालिया के संविधान के अनुच्छेद 3(1) और 4(1) के अनुसार शरिया का धार्मिक कानून ही देश का सर्वोच्च कानून है और इस्लाम से धर्म त्याग के लिए निर्धारित सजा मृत्यु दंड है। यहाँ धर्म त्याग के लिए कई लोगों को फांसी दी गई है, विशेषकर उन मुस्लिमों को जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं। लेकिन फांसी देने की घटना राज्य के बाहर के इस्लामी समूहों और स्थानीय भीड़ द्वारा किए गए हैं, न कि सोमाली अदालत के तहत मुकदमा चलाया गया है। ईरान, ईरान के पिनल कोड में धर्म त्याग को लेकर कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ का कानून मौत की सजा को प्रतिबंधित नहीं करता है और यहाँ की अदालतों में शरिया कानून और फतवों को व्याख्या के आधार पर पिछले वर्षों में धर्म त्याग के लिए मौत की सजा दी गई है। ईरान के संविधान के अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि न्यायपालिका के कार्यों को इस्लाम में निहित हुद्दत इलाही के मानदंडों के आधार पर ही कार्य करना है। इसलिए यहाँ धर्म त्यागियों को मौत की सजा दी जाती रही है। यहाँ तक कि 2005 से 2013 तक राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने इस्लाम से अपना धर्म बदलने वालों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने या मारने के लिए एक व्यवस्थित अभियान भी चलाया था, लेकिन इस दौरान किसी को फांसी नहीं दी गई। मिस्र के संविधान का अनुच्छेद 64 सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यहाँ तक कि धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा स्थलों की स्थापना की स्वतंत्रता भी देता है और धर्म त्याग पर भी कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है। लेकिन मिस्र की दंड संहिता के अनुच्छेद 98F के तहत
ईश निंदा कानून है, जिसका उपयोग मुसलमानों पर मुकदमा चलाने और उन्हें कैद करने के लिए किया गया है। धर्म त्याग का दोषी पाने पर उनकी शादी को मिस्र के कोर्ट ऑफ कंसेशन में अमान्य घोषित कर दिया जाता है। मिस्र के संविधान के अनुच्छेद 2 में शरिया का प्रावधान है। कंसेशन कोर्ट और मिस्र के सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट दोनों ने फैसला सुनाया है कि गैर मुसलमानों के लिए इस्लाम को स्वीकार करना पूरी तरह से स्वीकार्य है, लेकिन मुसलमानों को किसी अन्य धर्म को अपनाने की अनुमति नहीं है। वहीं व्यवहारिक रूप से मिस्र में शरिया पर आधारित हिब्बा सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपने ईश निंदा कानूनों के तहत इस्लाम से धर्म त्याग करने वालों पर हिब्बा के तहत उन्हें मौत की सजा भी दी गई है। ब्रुनेई धर्म त्याग को लेकर कानून बनाने वाला सबसे नया मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ शरिया की दंड संहिता 2013 की धारा 112 में कहा गया है कि एक मुसलमान जो खुद को गैर मुस्लिम या धर्म त्यागी घोषित करता है, वह 2 गवाहों या स्वीकारोक्ति द्वारा साबित होने पर मौत की सजा का अपराध करता है। कुछ स्थितियों में 30 साल से अधिक के कारावास और 40 स्ट्रोक तक की सजा भी दी जा सकती है। अफगानिस्तान। अफगान संविधान के अनुच्छेद 130 में कोर्ट को इस्लाम में धर्म त्याग के अपराध के लिए हनफी सुन्नी फिकह के प्रावधान को लागू करने की बात कही गई है। साथ ही अफगान दंड संहिता के अनुच्छेद 1 के अनुसार हुद्दत अपराधों को दंडित करने की बात करता है और इस्लामी विद्वानों ने सर्वसम्मति से माना है कि हनफी न्यायशास्त्र के अनुसार धर्म त्याग के अपराध के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें।